प्रकरण में जो विषय हमारे सामने आया है उस विषय के अनुसार नाम न दृश्यते तदि किन्नर पूर्व उत्क न रमन सहकार की स्वभाव किम पुरुष में मूर्ति हितकार न रमती तदि महुर्ग गम्य अगम्य जिन उत्क सहकार न रमते तदि गंधर्व जिन उत्क जे शिपक न रमती तदि जश जिन रमन न रमन तदि रशिस अर्क बिना भुक्त यदि भुत जिन प्रियो न दृष्टे तदि पिशाच अर्क बिना दीप्ति दृष्टि स्वभाव कली दीप्ति दृष्टि दृष्टे तदि देव। इस प्रकरण का कल हमने शब्दार्थ देखा था। आचार्य गुरुवर तारण स्वामी ने 1505 से 1572 संवत के समय में जिन देशना की ऐसी अलख जगाई है जिसमें उन्होंने शुद्ध निश्चय नय का मर्म यहाँ पर खोल कर रख दिया है। इस ग्रंथ में सूत्र निबद्ध जिनागम भरा हुआ है और उस जिनागम के अनुसार केवल और केवल मुक्ति रमा ही हमारा लक्ष्य है और जिसने आत्म स्वभाव से परिचय किया है वह मुक्ति रमा के पास पहुंच सकता है। ऐसा यहाँ पर संक्षिप्त इस ग्रंथ का परिचय है। ग्रंथ परिचय के उपरांत प्रकरण का परिचय यह है कि जिनेन्द्र देव कहते हैं कि अनादिकाल से जीव अपनी संज्ञा को आत्मपद और आत्म स्वरूप को ना देखते हुए संसार भ्रमण स्वभाव के वशीभूत पर्याय ग्रहण कर रहा है। अब ये कौन सी पर्याय ग्रहण करता है, इस संदर्भ में विशेष चर्चा इस ग्रंथ में दी गई है। अभी इसके पहले हमने पूर्व प्रकरण में देखा कि यह जीव अपनी आत्मा को भूलकर एकेंद्रीय और स्थावर पर्याय में जन्म लेता है और प्राप्त पर्याय में ही मग्न हो जाता है। उसकी वृत्ति उसकी पर्याय के अनुसार होती है और वहां पर भी वह आत्म स्वरूप को भूला रहता है और आत्म स्वरूप को भूलने के कारण पर भावों में ही रमण करता है और ये पर भाव किसी और के नहीं है। इस संदर्भ में हमने आत्मा का स्वरूप देखा था। आत्मा जो कि उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है, सत्ता उसका लक्षण है और गुण पर्यायमय है। तो गुण कहीं बाहर जाते नहीं, बाहर से आते नहीं, गुणों का परिणमन होता है और द्रव्य का परिणमन भी होता है। इस तरह का विशेष अर्थ यहाँ पर पिछले प्रकरणों से चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि वह जीव जब देव में उत्पन्न होता है, देव में उत्पन्न है ना स्वर्ग, तो ऊर्ध्व लोक की रचना हमने कल देखी थी। इसी प्रकरण को हम आज आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने देखा था कि ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देव, एकेंद्रीय, तिर्यंज और सिद्ध भगवान का निवास है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये 4 तरह के देव होते हैं जो कि वहां निवास करते हैं। इनके निवास जो है वो भवन, भवनपुर और आवास 3 तरह से कहे जाते हैं, जिनका विवरण हमने कल बहुत ही विस्तार से देखा था। ज्योतिष विमान का निवास मध्यलोक में भी होता है और विमानवासी देव का निवास ऊर्ध्वलोक में होता है। इस तरह से जो देव का वर्गीकरण है, देव पर्याय में जो जीव हैं वो भवनवासी होते हैं, जिनमें 10 असुर कुमार होते हैं और 10 इंद्र आदि होते हैं। व्यंतर में 8 किन्नर आदि होते हैं और 8 उनके इंद्र होते हैं। ज्योतिषी में 5 सूर्यादि होते हैं और 8 इंद्रादि होते हैं। वैमानिक में कल्पोपपन्न और कल्पातीत के भेद से 2 तरह के देव गति में जीव होते हैं।
12 तो सौधर्म आदि होते हैं कल्पोपन्न में, और 10 उनके इंद्र होते हैं। इस तरह से संपूर्ण ऊर्ध्व लोक में जो जीव राशि है उन्हें हम इन भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकरण में हम देख रहे हैं कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष और वैमानिक अलग कर दिया हमने। तो इन तीनों देवों की जो लेश्याएं हैं उसमें द्रव्य लेश्या तो 6 प्रकार की होती है, और भाव लेश्या में अपर्याप्त अवस्था में, मतलब जन्म लेते समय प्राप्त पर्याय को प्राप्त करते समय जो अपर्याप्त अवस्था होती है, इसमें कृष्ण, नील, कापोत और जघन्य पीत उनकी लेश्या होती है, और पर्याप्त अवस्था में कृष्ण, जघन्य पीत लेश्या होती है। इनके इस तरह से हम 10 सामान्य भेद भी कर सकते हैं। कौन कौन से? इंद्र। तो इंद्र को किसको कहा जाता है? जो राजा जैसा होता है। सामानिक यानी पिता, गुरु, उपाध्याय तरह के उसका व्यवहार होता है। त्रयंशिक यानी मंत्री, पुरोहित। पारिषद यानी सभा सदस्य होता है। आत्मरक्ष यानी अंगरक्षक होता है। लोकपाल यानी जो कोतवाल के तरह व्यवहार करते हैं ऐसे लोकपाल होते हैं। अनीक यानी 7 प्रकार की सेना होती है। प्रकीर्णक यानी नगरवासी, उनको प्रकीर्णक कहा जाता है। और अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं वो हाथी, घोड़ा, वाहन आदि के रूप धरते हैं विक्रिया द्वारा। सबको विक्रिया होती है ना। और किल्विशिक जो है वो चांडाल आदि का व्यवहार वहां पर करते हैं। और जो 2 भेद कहें विमान आदि में, वैमानिक देवों में, तो कल्पोपन्न यानी इंद्र, सामानिक आदि भेद सहित होते हैं, और कल्पातीत जो होते हैं वो इंद्रादि भेद नहीं होते हैं, सभी अहमिंद्र होते हैं। इस तरह से देवों का सामान्य विभाजन हुआ। अब इसमें जो 7 प्रकार की सेना होती है वो किस तरह की होती है? तो देखो, हाथी, घोड़ा, बैल, रथ, नर्तकी, गंधर्व और पदाती, इस तरह की उनकी सेना होती है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र इंद्राणी के साथ आता है, और उस तरह का जो वर्णन आप पढ़ते हैं कि ऐरावत हाथी में चढ़कर सौधर्म इंद्र इंद्राणी आए, उस ऐरावत हाथी का की क्या विशेषता है वो भी बहुत मनमोहक है। और वो जो उसमें हाथी और रथ और नर्तकियां जो नृत्य कर रही हैं, कमल खिले हुए हैं, ये सब जो होते हैं ये देव ही होते हैं जो इस तरह का रूप धरते हैं। व्यंतर और ज्योतिष के इस तरह से 8 भेद होते हैं। इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और केल्विशिक, ये इनके नाम है। ये अभी इसके ऊपर हमने बता ही दिया कि क्या कहा जाता है उनको। अब देखिए, हम लोग मंदिर विधि में पढ़ते हैं भवनालय चालीसा, व्यंतर देवाण होती 32, कपामर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। ऐसा हम लोग एक गाथा पढ़ते हैं। इस गाथा का मतलब क्या है कि 100 इंद्र जिनको प्रणाम करते हैं ऐसे अरहंत भगवान आप्त, है ना। आप्त का जब लक्षण बताया जाता है तो उसमें सबसे पहले उन्होंने यही बताया है आचार्यों ने कि 100 इंद्र जिनको प्रणाम करते हैं। तो कौन से हैं वो 100 इंद्र? तो भवनवासी में के 10 भेद होते हैं, और उन 10 भेदों में 2 इंद्र होते हैं, 2 प्रति इंद्र होते हैं। तो 10 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 40। 40 तो हो गए भवनवासी के इंद्र। फिर व्यंतर के 8 भेद होते हैं, तो उसमें 2 इंद्र होते हैं और 2 प्रति इंद्र होते हैं, तो उनका मिलाकर हो गया 32 ना। भवनालय 40, व्यंतर देवान होती 32। अब कप्पामर 24, तो 24 कौन है? तो जो वैमानिक देव होते हैं उसमें शुरू के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र और 4 प्रति इंद्र होते हैं, बीच के 8 स्वर्ग में 4 इंद्र और 4 प्रति इंद्र होते हैं, और अंत के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र और 4 प्रति इंद्र होते हैं। कितने स्वर्ग हो गए भाई? 16 स्वर्ग। तो इन 16 स्वर्गों के जो 12 है ना,
4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 और गुणे 2, ऐसे 24 वैमानिक इंद्र होते हैं। और मनुष्य, अब क्या कहा, चंदो सूरो नरो तिर्यो, मतलब चंद्रमा, सूर्य, नर और तिर्यंश। क्या कहा, मनुष्य में चक्रवर्ती एक, तिर्यंश में सिंह राजा होता है, और ज्योतिषी देवों में चंद्रमा और सूर्य के 2। इस तरह से पूरे 100। और ये 100 जो होते हैं, ये समझ जाइए कि अपने आप में अन्य 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 से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ इंद्र प्रतीन्द्र जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे वो जिनेन्द्र परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि हमारे भी वंदन करने योग्य हैं। अब जो ज्योतिषी देव कहा है यहाँ पे, ज्योतिषी देव चंद्रमा और सूर्य, उनका हम कुछ देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ज्योतिषी देव जो होते हैं 2.5 द्वीप में निरंतर गमनशील होते हैं, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, मेरु यानी मेरु पर्वत जो बीच में स्थित है, और व्यवहार काल विभाग के हेतु होते हैं। अभी जो हम लोग तिथियां देखते हैं, तो वो ये उनमें निमित्त कौन बनते हैं, ज्योतिषी देव 2.5 द्वीप से बाहर भी अवस्थित होते हैं। ऐसा ज्योतिषी देवों के विषय में शास्त्रों में उल्लेख है। भवनवासी देव जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें असुर कुमार जो होते हैं, वो प्रथम 3 नरक तक जाकर नारकियों को उनके पूर्व भाव संबंधी बैर का स्मरण कराते हैं। क्यों कराते हैं, ताकि वो आपस में लड़ सकें, ऐसा इसलिए कराते हैं वो। और नाग कुमार को क्या करते हैं, पर्वत और चंदन आदि वृक्षों पर और पाताल लोक में रहते हैं। और असुर कुमार देवों से इनकी मत्सरता रहती है, मतलब ईर्ष्या करते हैं नाग कुमार देव। किनसे, असुर कुमार से। देखो असुर कुमार तो ऐसे ही कितना कैसा काम कर रहे हैं, बैर बढ़ाने का और लड़ाने का काम कर रहे हैं। और नाग कुमार क्या कर रहे हैं, उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। अग्नि कुमार देव कैसे होते हैं, जो सदैव जाजल वो मान्य रहते हैं और पाताल लोक में रहते हैं, अग्नि की तरह रहते हैं, वो हमेशा जलते रहते हैं। वात कुमार देव यानी वायु कुमार देव, जो तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में शीतल वायु का प्रसार करते हैं। और स्तनित कुमार क्या करते हैं, तीर्थंकर के समोशरण में गंधोदक आदि की वर्षा करते हैं। ऐसे भवनवासी देव होते हैं। अब आते हैं हम चंद्रमा और सूर्य की तरफ। तो हमें तो दिखता है रोज सूर्य चंद्रमा, हम लोग तो देखते हैं, लेकिन यहाँ कुछ विशेष उल्लेख है करणाल योग में। बहुत ज्यादा विस्तार से तो हम इस कक्षा में इसको नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य जानकारी हम ले सकते हैं। तो ये चंद्रमा और जो सूर्य है, ये ज्योतिष देव होते हैं। और चंद्रमा इसमें इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। अतः चंद्रमा का परिवार 8 प्रकार का होता है और सूर्य का परिवार 7 प्रकार का होता है। सूर्य और चंद्रमा की पृथक पृथक 12,000 किरणें होती हैं। ये देखो यहाँ के चित्र में किरणें बताई जा रही हैं। कितनी किरणें हैं, 12,000। दोनों के विमानों के 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं। ऊपर हमने देखा था ना, अभियोग्य जाति के देव क्या कर रहे हैं, देखिए क्या करते हैं। अभियोग्य जाति के हाथी घोड़ा वाहन आदि बनते हैं। तो ऐसे जो हाथी घोड़ा आदि बनते हैं, ऐसे देव इन दोनों के विमानों में होते हैं। और प्रत्येक दिशा में 4-4 हजार रूप से होते हैं। हर दिशा में 4-4 हजार रूप में। देखिए इधर 4,000 सिंहाकार और इधर वृषभाकार, इधर अश्वाकार और इधर गजाकार, ऐसे चारों दिशाओं में 4-4 हजार पहले होते हैं। 2.5 द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा है, तो देखो ये लवण समुद्र के 2 लाख योजन है, इसमें 4 सूर्य हैं और 4 चंद्रमा है। यहाँ पे चित्र में दिया है, इसको थोड़ा सा उल्लेख करने की कोशिश की है। तो 4 चंद्रमा, ये 1 2 3, ये 4, और सूर्य भी कितने हैं, ये 4। कहाँ पर, लवण समुद्र। तो यहाँ पर स्पष्ट गणना दी गई है चंद्रमा और सूर्य की। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा और 2 सूर्य होते हैं। लवण समुद्र में 4 और 4 सूर्य। घातकी खंड में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य होते हैं।
कालोदधी समुद्र में 42 चंद्रमा और 42 सूर्य होते हैं। पुष्करार्ध द्वीप में 72 चंद्रमा और 72 सूर्य होते हैं। अब ये चंद्रमा और सूर्य की गणना हम कर रहे हैं। चलिए अभी तो और आगे है। प्रत्येक चंद्र परिवार का कैसा परिवार होता है, देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ये पूरा चंद्रमा का परिवार है। कितना बड़ा परिवार है, हमारा तो है ही नहीं इतना बड़ा परिवार। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आजकल तो 5-6 लोग ही एक परिवार में होते हैं, और कम से कम तो 2 ही लोग होते हैं। तो चंद्रमा तो एक है, उसके परिवार में एक सूर्य रहता है, 88 ग्रह रहते हैं 88, और 28 यानी 28 नक्षत्र होते हैं, और 66,975 कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुणित करोड़ इतने तारे होते हैं। इतना बड़ा परिवार होता है किसका, एक चंद्र का परिवार इतना बड़ा। अब कितने सारे चंद्र हैं हमने देख लिया यहाँ पे। ये इतने पूरे चंद्रों के जो परिवार यदि हम करेंगे तो गणना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। विशेष क्या है इसमें कि सूर्य व चंद्र प्रतिदिन आधी आधी गली का अतिक्रमण करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो एरो लगे हुए हैं ये आधी आधी गली का अतिक्रमण करते हैं, मतलब वहां पर परिक्रमा करते हैं। द्वीप व समुद्रों के अपने अपने चंद्रों में से आधे एक भाग में और आधे दूसरे भाग में पंक्ति क्रम से संचार करते हैं। देखो एक पंक्ति कोई नहीं तोड़ता है, पंक्तिबद्ध रहते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। जम्बूद्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन 4 क्षेत्र हैं जिसमें वे संचार करते हैं। इतना क्षेत्र, इतना गमन आदि कर रहे हैं वो। और विशेष क्या है कि सूर्य और चंद्र प्रथम वीथी में यानी गली, वीथी यानी गली में हाथी के समान, मध्यम में घोड़े के समान और अंतिम वीथी में सिंह के समान गमन करते हैं। अब ये हाथी की चाल से है यहाँ पर, है ना, और घोड़े की चाल से है और सिंह की चाल से है। फिर सूर्य श्रावण माह में सबसे अभ्यंतर वीथी में यानी अंदर वाली वीथी में, और माघ माह में सबसे बाह्य वीथी में रहता है। कौन, सूर्य। सूर्य के अभ्यंतर वीथी में रहने पर दिन 18 मुहूर्त का और रात 12 मुहूर्त की होती है, और बाह्य वीथी में रहने पर दिन 12 मुहूर्त का रहता है और रात 18 मुहूर्त की रहती है। ऐसा ये विशेष चंद्र और सूर्य की गणना है। अब प्रश्न उठता है चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण क्या है। तो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं जिसमें एक एक दिन में एक एक भाग स्वयं कृष्ण रूप और उसके बाद स्वयं श्वेत रूप परिणमित तो हो जाता है। यहाँ चित्र में बताने की कोशिश की है। अन्य आचार्यों के अनुसार राहु चंद्रमा के नीचे प्रतिदिन एक एक भाग को आच्छादित करता है और बाद में एक एक भाग को छोड़ता जाता है। ये अन्य आचार्यों के कथन है। कल्याण योग के विषय में जो भी है, जो भी कथन है, ऐसा हमारे यहाँ जैन दर्शन में यह कहा जाता है कि कल्याण योग में प्रश्न नहीं होते, तर्क नहीं होता। प्रश्न तो हो सकते हैं, तर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इतना विस्तार हम मनुष्य होकर तो देख नहीं सकते, कोई देव होकर भी पूरे विस्तार को देख नहीं सकते, कोई तिर्यंच होकर नहीं देख सकते और कोई नारकी होकर नहीं देख सकते। कौन देख सकता है? ये तो केवल ज्ञानी ही एक समय में सारी पर्यायों को देख सकते हैं, और उनकी वाणी में जैसा निश्रत हुआ है वैसा कुछ वर्णन यहाँ पर है। अब हम देखते हैं जो अनुत्तर विमान आपने सुना होगा और सर्वार्थ सिद्धि, इसका हम विवेचन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये गोला बना हुआ है बताने के लिए, और इसके आसपास ये 4 अनुत्तर विमान है, और यहाँ बीच में एक विमान होता है, वह होता है सर्वार्थ सिद्धि इंद्र, जो 1 लाख योजन में होता है। ये इंद्रक जो होते हैं वो बीच के कतारबद्ध यानी श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक यानी बिखरे हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें बताने की कोशिश की है। सौधार्म विमान प्रथम पटल का जो ऋतु इंद्रक है वो 45 लाख योजन होता है, ये बीच वाले के साइड वाला, और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये 62 होते हैं, और ये
खड़ी लाइन में भी ये 62 होते हैं, चारों तरफ से 62 होते हैं। और जो श्रेणीबद्ध विमान होते हैं दिशाओं में, वो 62 प्रति पटल एक एक की हानि इसमें होती जाती है। इस तरह से ये अनुत्तर विमान का एक नक्शा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है आचार्यों के द्वारा। अब पूरे स्वर्ग में सौधर्म और ईशान, ये क्या है? ये इंद्र हैं। इनकी ऊंचाई क्या है? ये स्वर्गों के नाम है। इनकी ऊंचाई कैसी है? कुछ कम 1.5 राजू। और प्रस्तार कितना है इनका? 31 योजन है इनका प्रस्तार। सानत कुमार माहेंद्र, ये स्वर्ग का नाम है। इनके इंद्र का नाम भी इंद्र के नाम से ही स्वर्ग का नाम है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर का ब्रह्म इंद्र होता है और कुछ कम आधा राजू इनकी ऊंचाई होती है। यहाँ नक्शे में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। और विशेष वर्णन के लिए आप सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथ में देख सकते हैं। शुक्र, महाशुक्र, तो ये शुक्र जो है वो आधा राजू, 1 योजन में इसका प्रस्तार यहाँ पर बता रहे हैं। चित्र में भी यहाँ पर दिखाया है। इसका हम आड़ा चित्र देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देता है, और खड़ा देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देता है। और ये बीच में जो है ये इंद्रक विमान है। तो इस तरह से टोटल उत्तर दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में 12 होते हैं स्वर्ग, और कुछ कम 7 राजू में इनकी ऊंचाई होती है। अब ये जो विशेष है इसमें वो क्या है कि पहले के जो इंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं और बाद के उत्तरेंद्र कहलाते हैं। सौधर्म इंद्र 31वें पटल में दक्षिण दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में, और ईशान इंद्र उत्तर दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग को छोड़कर शेष स्वर्गों में देवांगनाओं की उत्पत्ति नहीं होती है, और देवियों की आयु 55 पल्ले से अधिक नहीं होती है। सामान्य परिचय ऊर्ध्वलोक का हम ले रहे हैं। ऐसे 9 अनुदेश होते हैं और 5 अनुत्तर विमान होते हैं। अब जो वैमानिक देव होते हैं उनमें उत्तरोत्तर अधिकता होती है। किस किस की अधिकता रहती है? आयु की स्थिति में अधिकता रहेगी, फिर पर का भला बुरा करने की शक्ति यानी प्रभाव इनसे पहले देव से अधिक रहता है। फिर सुख, इंद्रिय विषयों की सामग्री, द्युति, शरीर वस्त्र आभूषण की चमक, लेश्या, भावलेश्या अधिक होती है। फिर इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय विषयों का जानना होता है, और अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी पदार्थों को जानना, यह अवधि ज्ञानी होते हैं। और वैमानिक देवों में उत्तरोत्तरहीनता किसकी होती है? गति की, गमन की इच्छा नहीं होती है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में पहुंचते हैं तो उनके शरीर की ऊंचाई कैसी होती? कम होती जाती है। परिग्रह ममता का परिणाम होता है बस, और कोई परिग्रह नहीं। अभिमान, अहंकार थोड़ा होता है, तो हीन होता जाता है। और अधिक क्या होता है? ये इस तरह से स्थिति, प्रभाव, शोक, द्युति तो स्वाभाविक है। जो पहला स्वर्ग है उससे दूसरे स्वर्ग में अधिक होता है, तो पहले स्वर्ग के देवों को दूसरे स्वर्ग के देवों से क्या होती है? ईर्ष्या होती है। लेकिन लोकांतिक देव जो होते हैं, लोक धन अंत यानी संसार का अंत निकट है जिनका, ब्रह्म स्वर्ग के अंत में निवास है जिनका, 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 8 दिशाओं में जिनका निवास है, इनकी कुल संख्या 4,07,820 है। कैसे होते हैं ये? एकदम स्वतंत्र होते हैं और परस्पर हीनाधिकता से रहित होते हैं। जैसे ऊपर देवों में हमने हीनाधिकता बताई, लोकांतिक देवों में परस्पर में कोई हीनाधिकता नहीं होती। और ये ब्रह्मचारी होते हैं, 14 पूर्व के पाठी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से विरक्त होते हैं, देवों में ऋषि होते हैं, और तीर्थंकरों के तप कल्याणक में ही जाते हैं बस। अब ये जो लोकांतिक देव हैं, यहाँ पर इन देवों के बीच में 24 घंटे रात और दिन तत्व चर्चा होती है। ऐसे ही देव होते हैं।
और निश्चित रूप से लोकांतिक देव कैसे होते हैं? एक भवावतारी होते हैं। दो भवावतारी कौन होते हैं? 9 अनिर्दिष्ट के देव और 4 अनुत्तर के देव। और एक भवावतारी कौन हो रहे हैं? सर्वार्थ सिद्धि के सभी देव, लोकांतिक देव, सर्व दक्षिणेन्द्र, सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी और सौधर्म इंद्र के लोकपाल। देखो लोकपालों को भी ये सुविधा मिल गई कि वो एक भव अवतारी। इसका मतलब क्या है कि एक भव के बाद उनको मोक्ष जाना निश्चित है बिल्कुल। ऐसे एक भवावतारी वो होते हैं। अब ये जो देव हैं कौन कहां तक जा सकते हैं? मतलब देव गति से निकलने के बाद, है ना, वो मनुष्य भाव से निकलने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं? किस स्वर्ग में जा रहे हैं? तो जो भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि और सासादन गुणस्थान वर्ती होते हैं वो भवनत्रिक में जाते हैं, और सम्यक दृष्टि स्वधार्म ऐशान स्वर्ग यानी पहले और दूसरे स्वर्ग तक। कुभोग भूमिया मिथ्या दृष्टि और सासादन गुणस्थान वर्ती कहाँ जाते हैं? भवनत्रिक में। ऐसा हम पूरा इनका देख सकते हैं। देखिए यहाँ एक आया द्रव्य जिन लिंगी, कहाँ जाते हैं? ग्रेवेक तक जा सकते हैं। और सकल संयमी भावलिंगी मुनि स्वधर्म से सर्वार्थ सिद्धि तक जाते हैं। अभव्य जिनलिंगी ग्रेवेक तक चले जाते हैं। परिव्राजक तपस्वी ब्रह्म स्वर्ग तक जाते हैं। और आजीवा कांजी आहारी और अन्य लिंगी जो होते हैं वो सहस्रार स्वर्ग तक जा सकते हैं। ऐसा विधान, इसका और विस्तार में वर्णन अन्य शास्त्रों से हम देख सकते हैं। कौन देव मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो भवनवासी से ईशान तक कहाँ चले गए? देव से निकलकर बादर पर्याप्त एकेंद्री और 5 इंद्रिय सैनी तिर्यंच और मनुष्य। सानत कुमार से सहस्त्रार यानी तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के जीव, 5 इंद्रिय सैनी तिर्यंच और मनुष्य, मतलब यहाँ एकेंद्री नहीं होते ये। और आनत स्वर्ग से यानी 13वें स्वर्ग से ऊपर के मनुष्य ही होते हैं, तिर्यंच नहीं होते हैं। सभी देव मरकर नरकों में, भोग भूमियों में, विकलत्र, असैनी 5 इंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रीय, बादर, अग्नि व वायु सभी अपर्याप्तक में उत्पन्न नहीं होते, मतलब अपर्याप्तक नहीं होते। शलाका पुरुष के संबंध में तो जो भवनत्रिक देव होते हैं वो 63 शलाका पुरुष नहीं होते। इसका कारण हम देखेंगे अभी। स्वधर्म से ग्रेवेक तक 63 शलाका पुरुषों में उत्पन्न हो सकते हैं। अनुदेश व अनुत्तर देव, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र तो हो सकते हैं, लेकिन नारायण और प्रतिनारायण नहीं हो सकते। ऐसा देवों का ये सामान्य। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने अच्छा देख लिया। अब देवों में क्या रहता है? काय प्रविचार होता है। मतलब मैथुन सेवन को प्रविचार कहते हैं। ये प्रविचार एक ऐसी चीज होती है जिसके कारण देवों की अलग अलग गतियों में गमन, पर्यायों में गमन होता है। क्या स्वरूप है इसका? कि मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा कौन कौन से स्वर्ग में? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और 1 और 2 स्वर्ग में, पहले और दूसरे स्वर्ग में। और स्पर्श के द्वारा करते हैं सेवन, तो शरीर के स्पर्श मात्र से तो वो 3रे और 4थे स्वर्ग में। रूप के द्वारा यानी सुंदर श्रृंगार, आकार, विलास, चतुर, मनोज्ञ वेश रूप, लावण्य के देखने मात्र से 5वें और 8वें स्वर्ग में उनका प्रविचार, देवों का प्रविचार में मन लगता है। शब्द प्रविचार यानी मधुर गीत, कोमल हास, वचन, आभूषण की ध्वनि आदि सुनकर ही उनका प्रविचार हो जाता है 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्वर्ग में। और एक दूसरे के मन में संकल्प मात्र करने से मन प्रविचार होता है 13वें, 14वें और 15वें और 16वें स्वर्ग में। और प्रविचार रहित कौन देव होते हैं? जो विषय वेदना का जहां अभाव रहता है वो होते हैं कल्पातीत। ऐसे ये देवों का सामान्य कथन। अब हम देखेंगे जो भवनत्रिक में उत्पत्ति का कारण क्या है। तो भाई देखिए, कुमार्ग में जो स्थित हो, दूषित आचरण करने वाले हैं, संपत्ति में जो मुग्ध रहते हैं हमेशा,
बिना इच्छा के विषयों से विरक्त हैं, अकाम निर्जरा करने वाले हैं, अग्नि आदि द्वारा मरण को प्राप्त हुए हैं। देखो कौन सा विषय दिया इसमें, अग्नि आदि के द्वारा जो मरण को प्राप्त हुए हैं, जिन मलिन बुद्धि जीवों ने कषाय एवं इंद्रिय रूपी घोड़ों के आक्रमण को बंद कर दिया है, ऐसे जीव भवनत्रिक में उत्पत्ति का कारण होते हैं। अब हम देखेंगे कि तारण स्वामी ने इस प्रकरण में जो बात कही है उसमें उन्होंने नाम संज्ञा से व्यंतर देवों का वर्णन किया। ये व्यंतर देव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो देखते हैं इनके, ये किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस, यही नाम यहाँ पर आए हुए हैं, इनका वर्णन किया है। तारण स्वामी कहते हैं कि अर्क न दृश्यते नर्क, यहां से उन्होंने बात शुरू की है। तो अर्क का मतलब क्या है, तो यहाँ पे द्रव्य संग्रह में बताया है, अत धातु सातत्य गमनेर्थे वर्तते, गमन शब्दे नात्र ज्ञानम भण्यते, सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इति वचनात्, तेन कारणेन यथा संभवम ज्ञान सुखादि गुणेषु असमन्तात् अतति वर्तते, या सा आत्मा भण्यते, अथवा शुभाशुभनो वचन काय व्यापारेर यथा संभवम तीव्र मंदांदी रूपेण आसमन्तादतिति वर्तते, यह सा आत्मा, अथवा उत्पाद व्यय द्रव्येरासमन्तादति वर्तते, यह सा आत्मा, शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक आत्मा है। हमें भी यही परिभाषा मिली खातिका विशेष में। अब आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं, अर्क स्वभाव कहते हैं आत्मा का, क्या है, अत धातु निरंतर गमन करने रूप अर्थ में है, और सब गमनार्थक धातु ज्ञानात्मक अर्थ में होती है। मतलब जितनी भी गमन करने की धातुएं हैं, गमनार्थक धातुएं हैं, वो सब ज्ञान वाली हैं, ज्ञान उसमें अंतर्निहित है। इस वचन से यहाँ पर गमन शब्द से ज्ञान कहा जाता है। इस कारण जो यथा संभव ज्ञान सुखादि गुणों में सर्व प्रकार वर्तता है वह आत्मा है, अथवा शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया के द्वारा यथा संभव तीव्र मंद आदि रूप से जो पूर्ण रूपेण वर्तता है वह आत्मा है, अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीनों धर्मों के द्वारा जो पूर्ण रूप से वर्तता है वह आत्मा है। किंतु क्या है, किंतु यह है कि नाम न दृश्यते, क्या कर रहे हैं, नाम न दृश्यते। यहाँ पर कुंदाचार्य जी ने पंचास्तिकाय में एक गाथा कही है। आज का हम प्रकरण यही समाप्त करेंगे इस गाथा के साथ। कम्मणाम समखम सभावमध अपनो सहावेण अभिभूय नरम तिर्यम नेरय्य वासुरम कुणदी। अब इसका व्याख्यान कल की सभा में हम आगे देखेंगे। आज जिनवाणी वंदना करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत पद ढो। ओम शांति। सुधीर भाई साहब, सुधीर भाई साहब, जी आवाज आ रही है? जी बोलिएगा। आज आपने देवगति के देवों के बारे में काफी सुंदर विवेचन किया। चंद्रमा और सूर्य की जो जानकारी हम लोगों को जितनी नहीं थी उसका ऊपर भी आपने गहन विवेचन चार्टों के माध्यम से प्रस्तुत किया।
उनकी चाल क्या है, किस वीथी में कितनी चाल है उनकी, ये सारी बातों को आपने बहुत विस्तार से, सरल सुबोध सुगम रीति से, जो बोधगम्य हो सके हमारे लिए, ऐसे रूप में प्रस्तुत किया। और जितने भी ये देवगति के देव हैं, उनकी विभिन्न क्या क्या स्थितियां होती हैं, क्या शरीर की ऊंचाई होती है, प्रविचार के बारे में आपने बताया। तो ऐसी विभिन्न देवगति के बारे में आपने बहुत सुंदर रीति से बताया। और लोकांतिक देवों के बारे में भी बड़ी सुंदर रीति से, वो भगवान के केवल तब कल्याणक में ही आते हैं और एक भव अवतारी होते हैं। ऐसी जो भी देवगति के बारे में सुंदर चर्चा थी आपके द्वारा प्रस्तुत की गई, और ये निश्चित ही आपके माने खोजी दृष्टि का फल है, जो इतनी बारीक चर्चाएं हमें आपसे प्राप्त हो रही हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर सरस जी उपस्थित हैं, आपसे अनुरोध है समरी, ये हमारे इस क्रम में समीक्षा नहीं होती है, हम इसका सारांश कहते हैं कक्षा का। जी, आपसे अपेक्षा। जय जिनेन्द्र। आज चतुर्निकाय के देवों के बारे में बहुत विस्तार से आपने चर्चा की, और खास तौर से आचार्य तारण स्वामी के खातिका विशेष ग्रंथ के संदर्भ में हम विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से विस्तार से चर्चा हुई। बहुत से लोगों को जो सुन रहे हैं, सब कुछ नया नया लग रहा होगा। हमें तो एक चंद्रमा और एक सूर्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कितने चंद्रमा और सूर्य ढाई द्वीप में है, और कैसे कैसे वे सुमेरु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और ज्योतिष के विमान देवों के अलावा कल्पातीत और कल्पोत्पन्न, इन देवों के बारे में भी सविस्तार आपने हमें बताया। कहाँ कहाँ स्वर्गों में हम मरे जा रहे हैं स्वर्गों में जाने के लिए, और देवता तरस रहे हैं मनुष्य पर्याय के लिए। देखो, मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण ही है ढाई द्वीप में, सिर्फ ढाई द्वीप में पाए जाते हैं, और देव असंख्यात देव एक एक स्वर्ग में है। तो देव बनने के लिए मनुष्य तरस रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वे देव देखो, कितने देव तो हाथी घोड़े बने बने घूम रहे हैं और दूसरे देवों की सेवा में चाकरी में लगे। इसलिए हमें देव पर्याय का मोह त्याग कर और अपनी वर्तमान मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करके, और आचार्य गुरुवर तारण स्वामी के ग्रंथों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके और अपना आत्म कल्याण इस भाव में कर लें, कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें। इतना पुरुषार्थी हमारा हो जाए तो बहुत है। आपके माध्यम से ये जो तत्व चर्चा निरंतर चल रही है, गुरु महाराज के ग्रंथों को समझने समझाने का जो प्रयास चल रहा है, बहुत सुंदर तम रीति से और सुबोध सरल भाषा में आप जो समझा रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी का कल्याण हो, सभी जिनेन्द्र की वाणी को आत्मसात करें इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में पूरा सारांश कह दिया कक्षा का। सचमुच यही सारांश था। कल की कक्षा में हम देखेंगे कि तारण स्वामी ने खातिका विशेष जी में यह विशेष कथन क्यों कहा है, क्यों लिया है उन्होंने देवों के चतुर्निकाय देवों में सभी को छोड़कर केवल व्यंतर जाति के देवों का उल्लेख किया है। तो उसे हम देखेंगे।